सुप्रभात दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पिको मैथमेटिक्स 2.0 पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो है लाभ और हानि का भाग नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लाभ और हानि का भाग नंबर 5 है। दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोग टाइप नंबर 11 तक देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे टाइप नंबर 12 से और इसे जो है आगे का देखेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम जो है कल क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना था। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या करता कल का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका जो है बोर्ड पे क्वेश्चन था, अरुण एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची। बाबू ने भी 10% लाभ पर चंदर को 60 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। अरुण उस वस्तु को कितने रुपया में खरीदा था। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके थे भाग नंबर 4 में और इस क्वेश्चन को दिए थे दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना था। तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। बहुत लोग जो है इसका कमेंट किया था आंसर को। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक अरुण है जिसको कि हम लिख दिए, मान लीजिए कि ए, ठीक है। और एक जो है दोस्तों बाबू है, मान लेते हैं कि उसको लिख दिए बी। और एक चंदर है दोस्तों, है ना, एक चंदर है, उसको मान लीजिए कि हम लिख दिए सी, ठीक है। तो अरुण जो है बाबू को 10% के लाभ पर बेचा है। तो 10% का दोस्तों होल वैल्यू हम लोग निकालने के लिए जानते हैं। ऐसे करने के बाद 1/10 आता है और इसको जो है दोस्तों हम लोग होल वैल्यू निकालने के लिए इसका दोनों का जोड़ के और फिर बटा में जो रहता है 100, बटा में जो रहेगा 100, लेकिन इन दोनों का जो है जोड़ के। तो 11/10 जोड़ के क्यों दोस्तों, लाभ था यहाँ, चूंकि लाभ था इसलिए जोड़ के, है ना। तो होल वैल्यू आ गया 11/10। और फिर जो है बाबू चंदर को बेचा है और यह जो है 10% लाभ पर ही बेचा है। तो इसका उसी तरह से होल वैल्यू इसका भी निकाल लेंगे, है ना। 1 शून्य से गया 1 शून्य, 1/10 और फिर लाभ था इसलिए दोनों जो है जोड़ के तो 11/10। और चूंकि चंदर उस वस्तु को 60 रुपया 50 पैसा में जो है खरीदा है ना। ये चंदर जो है इतना रुपया में खरीदा है। तो बोल रहा है कि अरुण जो है उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा था, इस बात को बताइए। तो दोस्तों हम बताए थे कि जब इधर से उल्टा आना होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना है। तो 60.50 में आप उल्टा गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। उल्टा गुना करने का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो 10/11 और फिर से गुना वैसे ही 10/11। अब देखिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। तो 60.50 है ना, 60.50 है और इसका पॉइंट को हटाने के लिए चूंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए 1 पर 2 0 दे देते हैं और उसके बाद जो रहता है सो लिख देते हैं, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग काटेंगे। तो 2 शून्य से 1 और 1 2 शून्य गया। अब फिर काटेंगे 11×5 = 55 और देखिए 11×5 = 55, फिर 11×5 = 55 यानी कि 550। फिर काटेंगे 11 से तो 11×5 = 55। दोस्तों इसका आंसर जो आएगा आपको 50 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अरुण जो है उस वस्तु को 50 रुपया में खरीदा था, जबकि चंदर जो है उस वस्तु को 60.50 रुपया में खरीदा है। तो बहुत लोग जो है इसका सही आंसर दिया है ना। तो आप लोग जो है गलती करते हैं कि क्वेश्चन जो देते हैं उसका आंसर बहुत लोग नहीं करता है। तो उसको प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए आपकी जो है जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का बोर्ड के सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होती है, उसे कितना रुपया में बेचा जाए ताकि 30% लाभ हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपको एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना रुपया में बेचा जाए वो पूछ रहा है ना। तो एसपी पूछ रहा है और चूंकि दोस्तों पहला एसपी दिया हुआ है और फिर 20% हानि दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सीपी निकाल लेंगे और फिर जब सीपी जो आएगा उस पर 30% लाभ का एसपी निकाल लेंगे। वही जो एसपी आएगा वही हानि होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं एसपी कितना दिया है दोस्तों। एसपी जो है 480 रुपया दिया हुआ है ना। और जो है हानि प्रतिशत, है ना, हानि
प्रतिशत दिया हुआ है 20%। दोस्तों हानि प्रतिशत का हम लोग होल वैल्यू निकालते हैं, और होल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत को हटाए तो 1/5 आ गया, और चूंकि हानि है दोस्तों इसलिए यहाँ पे हम लोग घटा के लिखते हैं। तो 5 में से 1 गया तो 4/5 ये हमारा आ गया होल वैल्यू। और दोस्तों बताया गया था कि एसपी से अगर आपको सीपी पर जाना है तो एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है ना। तो सीपी कैसे निकलेगा, एसपी में जितना एसपी दिया हुआ है, एसपी 480 रुपया दिया हुआ है, तो एसपी में सीपी, एसपी में होल वैल्यू का, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना है ना। एसपी से सीपी पर जाना है तो उल्टा गुना, तो 5 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब कि 5 ऊपर नाच और 4 नीचे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 12 चौको 48, 12 5 7, 600 रुपया। 600 रुपया जो है दोस्तों आपका सीपी आ गया है। अब सीपी नहीं पूछ रहा था, आपका आंसर ये नहीं है, ये पूछ रहा है कि कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। अब देखिए आपका सीपी 600 रुपया हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 30% लाभ, 30% लाभ के लिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 30%। तो 30% लाभ के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाए। तो दोस्तों इसका भी हम लोग पहले होल वैल्यू निकालेंगे। तो 30/100 करेंगे, 1 शून्य से गया 1 शून्य, 3/10। और चूंकि दोनों जो चूंकि लाभ प्रतिशत है इसलिए जो है हम लोग होल वैल्यू जोड़ के निकालेंगे। तो 13/10। और चूंकि दोस्तों सीपी से एसपी पर जाने के लिए हम लोग जो है सीधा गुना करते हैं, तो एसपी बराबर आपका जो है आ जाएगा 600 और गुने का 13 और बटे का 10। तो काटेंगे 1 शून्य से गया 1 शून्य, 13 छक 78, 780 रुपया। 780 रुपया में बेचेंगे दोस्तों तो जाके उसको जो है 30% का लाभ होगा। तो आप जो है इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। एसपी और सीपी निकालने के लिए जो भाग नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो है होल वैल्यू निकालता है, और कैसे जो है एसपी से सीपी पर और कैसे सीपी से एसपी पर जाते हैं, वही कंसेप्ट का यूज करके जो है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ऐसे सीख जाइएगा तो इतना ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होगा, और आप जो है डायरेक्टली तुरंत जो है करके 1 मिनट में आंसर आप ला सकते हैं, है ना। ये आपको समझाने के लिए हमको जो है इतना करना पड़ता है, नहीं तो फिर हम भी इसका आंसर 1 मिनट में ला सकते हैं, और आप भी ला सकते हैं जब एक बार आप इसको समझ जाइएगा। तो चलिए हम जो है अब टाइप नंबर 13 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग के सामने टाइप नंबर 13 में क्वेश्चन आ गया है, जो देख सकते हैं। मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपया कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम में पूछता है और देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरे पास बहुत ही शानदार ट्रिक है। दोस्तों हम लोग जो है प्रतिशत पढ़े थे, तो पता किए थे, आप उस टाइम बताए थे कि कोई भी चीज का मूल्य जो है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। मान लीजिए कि किसी भी चीज का दाम 10 रुपया है, तो उसका मूल्य जो है 10 रुपया जो है 100% है। भले ही उस पर 20% से छूट मिला था 8 रुपया हो जाए, है ना, या 50% से छूट मिला था 5 रुपया हो जाए, है ना, लेकिन अपने आप में उसका मूल्य तो 100% के बराबर है। उसी तरह से इसका मतलब ये होगा कि कोई भी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य जो है वो 100% के बराबर होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% था, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, तो ये वाला जो है दोस्तों 20% लाभ पर बेचता है। इसको हम मान लेते हैं एसपी फर्स्ट है और 20% है दोस्तों, इसलिए मान लिए कि SP1 जो है SP1 कितना हो गया 120% हो गया। क्यों 120% हो गया? क्योंकि 20% लाभ था, इसलिए इसको जो है 100 में जोड़ दिए तो हो गया 120%। अब देखिए अब इधर SP2 आएगा, 20% कम में
खरीदती तथा 5 रुपया कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। तो अब यहाँ से जो है दोस्तों पहला वाला को हम लोग जो है राइट साइड में लिख लेना है, और उसके बाद जो रहेगा 20% कम में खरीदती, तो 100% था, अब 20% कम में खरीदती, इसका मतलब कि 80% में खरीदती है ना, और 5 रुपया कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। 25% जो है दोस्तों ये लाभ दिया हुआ है, इसलिए इसका मतलब हो गया 125%। अब देखिए दोस्तों, 5 रुपया कम या 5 रुपया अधिक ऐसे दिया हुआ होता है, तो इसका मतलब यह 5 रुपया अधिक या कम का मतलब यह हुआ कि SP1 और SP2 का अंतर दिया हुआ है। ये जो है SP1 और SP2 का अंतर दिया हुआ है 5 रुपया। तो अब बहुत ही आसान हो गया, अंतर दिया हुआ है तो पहले यहां से क्या कर लेते हैं कि प्रतिशत को हटा लेते हैं दोनों तरफ, इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं, प्रतिशत को हटा लेते हैं। अब देखिए प्रतिशत को आप हटाइएगा तो 25 पचे 25 से 25 चौको 100 और 20 चौको 80 और 20 5 100 और ये 5 से गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको बच गया 1, और अगर इसको काटेंगे तो 6 5, इसका मतलब ये हुआ कि 6/5 बच गया। और दोस्तों ये दोनों का अंतर जो है हम लोग को दिया हुआ है ना, दोनों का अंतर हम लोग को दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 5 नहीं, 1 माइनस का 6/5 बराबर का 5। और दोस्तों इसमें जो है हम लोग 1 का वैल्यू निकालते हैं। 1 का वैल्यू अगर आप निकाल लिए, इसका मतलब कि आप जो है क्रय मूल्य सीपी को फाइंड आउट कर लिए। इसमें हमेशा 1 का वैल्यू निकालना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले 1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 5 माइनस का 6/5 बराबर का 5, बटा में कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से ब्रज गुणन विधि जो समीकरण बनाने का है रूल है उसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ से -1/5 बराबर का 5 और गुना कर लेंगे तो -1 बराबर दोस्तों 25 आ जाएगा, है ना। -1 बराबर 25 कहो या 1 बराबर 25 कहो। दोस्तों अब आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि माइनस में 1 आया है फिर भी आप 1 बराबर 25 लिख रहे हैं। दोस्तों ये जो है माइनस और प्लस का यहाँ नेग्लिजिबल मान है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है दोस्तों अंतर दिया हुआ है, और अंतर का मतलब ही होता है कि आप बड़ा में से छोटा को घटाइए, ना कि छोटा में से बड़ा को घटाइए। वो जो होता है छोटा में से बड़ा घटाने वाला वो होता है घटाव। आपको घटाव दिया हुआ है तो जिसमें से घटाने को दिया हुआ है उसी में से घटाना है, लेकिन अंतर दिया रहेगा इसका मतलब यह होता है कि आप जो है बड़ा में से छोटा को घटाइए। इसका मतलब ये था कि आपको जो है 6/5 बड़ा है तो 6/5 - 1 करना था, लेकिन ऐसे किए हैं तो 1 का वैल्यू न देते हुए आप 1 बराबर 25 लिख सकते हैं। और दोस्तों आपका जो है ये 25 रुपया सीपी आंसर हो गया, है ना। ये 25 रुपया सीपी जो है आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपया कम में बेचती तो उसे 25% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा जो है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने को पूछेगा। तो इस टाइप से सबसे पहले आपको जो है 100% क्रय मूल्य को मान लेना है कि ये जो है 100% आपको सीपी है ना। तो SP1 हो गया इतना जो दिया रहेगा फर्स्ट बार में, वो अगर हानि दिया रहेगा तो यहाँ घटा के 100 में से, अगर लाभ दिया रहेगा तो जोड़ के, और फिर इधर जाएंगे, है ना। 20% कम में खरीदती तो 20% कम करके 100 में से, फिर अगर 25% लाभ हो रहा है 25% हानि हो रहा है, जो भी हो, अगर हानि होगा तो घटा के, लाभ होगा तो जोड़ के, और फिर दोनों को प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगा फिर इसको भी प्रतिशत हटा के जो वैल्यू आएगा दोनों का अंतर करेंगे, और अंतर के बराबर जो कम या बेसी में रुपया दिया रहेगा वो कर देंगे बराबर, और यहाँ से 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो 1 का वैल्यू निकलेगा वही जो है आपका वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो चलिए दोस्तों यही टाइप में हम लोग एक एग्जाम्पल आउ लेकर देखते हैं और इसको जो है अच्छा से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको जो है टाइप नंबर 13 में ही एग्जाम्पल नंबर एक और लिए हैं दूसरा, उसको देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य
ज्ञात करना है। दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम बताए थे आपको कि क्रय मूल्य जो है आपको 100% मान लेना है ना। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है 100% है ना। तो फिर क्या करना है आपको कि जो दिया रहेगा उसको दाएं तरफ लिखना है। अगर लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के, है ना, तो 10 दिया हुआ है तो 100 में जोड़ दिए तो 110%। फिर जो है बाएं तरफ लिखना है और देखना है कि 5% कम मूल्य पर खरीदता, इसका मतलब कि 100 में से 5 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 95%। गुना में खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है। जो प्रतिशत वाला रहेगा केवल प्रतिशत वाला को ही लिखना है, ये रुपया वाला को नहीं लिखना है। तो 95% और 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 120% हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसको प्रतिशत से हटाएंगे, है ना, प्रतिशत से हटाएंगे तो 95/100 गुने का 120/100 आएगा। काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 6/5 19 पचे 95, है ना, 19 पचे 95, ये 3 ये 50, इसका मतलब 19 57/50 आया है। अब इसको जो है 110/100 करेंगे तो 11/10 आएगा। अब दोस्तों हम बताए थे कि जब इसको प्रतिशत हटा लेंगे तो ये दोनों का जो है अंतर निकाल लेना है ना। तो 57/50 माइनस 11/10 और बराबर में कितना होगा, जितना रुपया अधिक या कम दिया रहेगा वो वाला लिखना है। तो यहाँ पे 80 रुपया। अब देखिए दोस्तों 10 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 50, है ना। तो इसका जो है 57 ही हो गया। और 10 पचे 50 तो 11 पचे 55 हो गया आपको, और यहाँ पे 80 हो गया। अब देखिए 57 में से 50 घटाएंगे 55 घटाएंगे तो 2/50 बराबर का 80, और यहाँ से काटेंगे तो 1/25, है ना, 1/25, और यहाँ से फिर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 80 गुने का 25 बराबर का 25 8 200 और 1 0 और 2000 रुपया। 2000 रुपया दोस्तों इसका जो है आंसर आएगा। आप खुद भी जो है एक बार अच्छा से देख सकते हैं, इसका आंसर 2000 रुपया जो है आया है। ठीक है, 2000 रुपया इसका आंसर आया है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग टाइप नंबर 14 को देखेंगे। टाइप नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग के जो है सामने बोर्ड पे दिख रहा है, क्या है तो आप पढ़िए एक बार। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को कहना यह है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को जो है 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो उसका लाभ में जो है 25% का वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 71 रुपया के वजह से जो है लाभ में 25% का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि 25% बराबर है 71 रुपया का, है ना। तो हम लोग को जो है निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हम इससे पीछे वाला क्वेश्चन में ही देखे थे कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% के बराबर होता है। इसका मतलब कि किसी भी चीज का, वस्तु का मूल्य जो है हमेशा 100% होता है ना। तो 25% का वैल्यू जो है दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो आप आराम से यूनिटरी मेथड का यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना, एक एक नियम का उपयोग करके कि 25% बराबर है 71 रुपया का, है ना। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 71/25 रुपया का। इसलिए दोस्तों 100%, है ना, क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य किसी वस्तु का जो है अपने आप में 100% होता है। इसलिए 100% का वैल्यू जो है दोस्तों आपको 71/25 गुने का 100 करेंगे, और 25 चौको 100, 4 और 7 चौको 28, 284 रुपया जो है दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा, जिसको कि 71 रुपया बढ़ाकर बेचने से 25% जो है लाभ में वृद्धि हो रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे।
तो क्या क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाए, यहाँ पे दोस्तों पिछला बार था बढ़ा दिया जाए, है ना, इसमें है घटा दिया जाए, तो हानि में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों पिछला वाला क्वेश्चन में भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना था, ये वाला क्वेश्चन में भी आपको जो है क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको बनेगा आपको क्रय मूल्य ही ज्ञात करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वृद्धि कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कमी कर दिया जाए, कुछ भी रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको जो है लाख प्रतिशत में वृद्धि हुआ या हानि प्रतिशत में वृद्धि हुआ, ऐसे रहेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए तो सेम उसी प्रकार से बनाना है ना। क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब कि 100% का वैल्यू निकालना है। किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है, जो मूल्य होता है, वो अपने आप में 100% के बराबर होता है, इसलिए हम लोग जो है 100% का वैल्यू जो निकालेंगे वही वैल्यू जो है दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे। 0.25% बराबर है 65 रुपया का, है ना। यूनिटरी मेथड का उपयोग करेंगे दोस्तों हम लोग, एक एक नियम को उपयोग करके इसको जो है बनाएंगे, इसलिए 1% का वैल्यू जो होगा वो 65 में 0.25 रुपया के बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग जो है 100% का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 65 में 0.25 गुने का 100 लिखेंगे, है ना। इसका वैल्यू जो आएगा वही आपका जो है क्रय मूल्य कहलाएगा। तो दोस्तों है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। 65/25 दोस्तों 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में 100 से गुना किए हैं, और एक पहले वाला 100 है इसलिए एक पहले वाला 100, तो 25 चौक 100, है ना। अब देखिए दोस्तों 2 को शून्य था तो 2 को शून्य दे दिए, 5 को 20, 6 को 24, 24 और 2 26। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 26,000 रुपया के बराबर है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपया से घटा दिया जाए तो हानि प्रतिशत में 0.25% की वृद्धि हो जाती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस टाइप से हम जो है इसका 26,000 रुपया जो है इस वस्तु का क्रय मूल्य आया है। आप जो है अपना कॉपी पे बनाकर देख सकते हैं, आप जैसे भी बनाते हैं उस हिसाब से 26,000 रुपया ही आएगा। और मेरा ट्रिक से भी बना के देखिएगा, आपको मेरा ट्रिक से भी आपको 26,000 रुपया ही आएगा। तो जो आपको मेथड अच्छा लगता हो उसका उपयोग करके आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों हर दिन की भांति ही आज भी हम लोग जो है एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर देंगे, उसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर अच्छा ना लगे तो आपको जो मन हो कीजिए, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर आ गया है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे, जय हिंद दोस्तों, फिर कल मिलेंगे इसी वीडियो में भाग नंबर 6 के साथ, ठीक है।